पंथ आई पंथ है और आई माता ने 608 वर्ष पहले आई पंथ की स्थापना की थी और अपने हाथ से कि मेरे जाने के बाद में इस पंथ के अनुयायियों का क्या होगा, आपने दीवान परंपरा स्थापित की थी। उस परंपरा में अभी तक 19 दीवान हो चुके हैं। ये जो स्थान है ये 10वें दीवान हमारे धर्मगुरु आई पंथ के प्रधान हरिदास जी महाराज का स्थल है। ऐसा वृतांत है कि विक्रम संवत 1842 ईस्वी सन 1785 में हरिदास जी दीवान साहब का यहाँ पर आगमन हुआ था और उस समय होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई जो स्वयं शिव भक्त थी और माँ नर्मदा की भक्त थी, यहाँ की शासिका थी। जब हरिदास जी का यहाँ से आगमन हुआ तो उनके आगे निशान चल रहा था, धर्म की ध्वजा चलती थी और नगाड़े बजते हुए उन्होंने प्रवेश किया। जब अहिल्याबाई के कानों में उन नगाड़ों की आवाज़ पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के अंतर्गत ये कौन ध्वज लेकर, निशान लेकर और नगाड़े बजाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की स्टेट का प्रोटोकॉल था। तो उन्होंने कहा कि ये नगाड़े बंद कराए जाए। जब कुछ उनके जो अधीनस्थ थे उन्होंने आके नगाड़े बंद करने का आदेश दिया तो हरिदास जी महाराज ने कहा कि भाई अपन तो आई माता के भक्त हैं, ये नगाड़े बंद कर दो। लेकिन ऐसा वृतांत है साहित्य में कि वो नगाड़े स्वतः बजने लगे आई माता के प्रताप से। जब ये सूचना अहिल्याबाई के पास पहुंची तो क्योंकि वो बड़ी धर्मपरायण महिला थी, धर्मपरायण शासिका थी, वो स्वयं आई और उन्होंने परिचय लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो, मेरी इष्ट देवी आई माता है और उनके प्रताप से ये सब हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अहिल्याबाई ने कहा कि आप अगर उनके दीवान हैं आई पंथ के तो उनके सत का, उनकी जो शक्ति है उसका कुछ परिचय दीजिए, कुछ प्रमाण दीजिए या पर्चा दीजिए। तब अहिल्याबाई के कहने से हरिदास जी महाराज ने, दीवान साहब ने घोड़े पर सवार होकर, माँ नर्मदा में उस समय पूरा उफान था, पूरा पानी भरा हुआ था और हरिदास जी ने अपने घोड़े पर सवार होकर माँ नर्मदा को पूरा पार कर लिया और आकर के पुनः अहिल्याबाई के सामने उपस्थित हो गए। इस घटना से अहिल्याबाई को बड़ा चमत्कृत होने का अवसर मिला और उन्होंने जाना कि ये वास्तव में कोई सिद्ध पुरुष हैं, कोई संत है। इसके पश्चात जो हरिदास जी दीवान साहब थे उन्होंने यहाँ पर बैठ करके समाधि ले ली और उनका जो घोड़ा था उस घोड़े ने भी यहाँ पर अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। उसकी समाधि भी यहाँ पर छोटे से स्थान पर बनी हुई है। हरिदास जी महाराज का जब देवलोक गमन हो गया तो उनके साफे को, जहाँ राजस्थान बिलाड़ा में आई पंथ का मुख्य स्थान है, वहाँ पर भेजा गया और उनकी जो धर्म पत्नी थी माता कागण जी के नाम से उनको जानते हैं, उन्होंने उस साफे को लिया और योग अग्नि से अपने शरीर को उनके साथ पदार्पण कर दिया। वो देवलोक गमन उन्होंने भी वहाँ पर उनका हो गया। तो ये सिद्ध स्थान है और अभी पूरे दक्षिण भारत में और पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिण भारत में भी आई पंथ को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए हम इस स्थान का उद्धार करना चाहते हैं। उनकी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, महत्वपूर्ण स्थान, ये महत्वपूर्ण स्थान है और आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और जहाँ जहाँ भी सिरवी समाज के लोग आई पंथ को मानने वाले गए हैं, अपनी माता जी के सहिष्णुता के, मेहनत के, परिश्रम के संस्कार लेके गए, लेकिन माता जी ने स्वयं अपने एक भक्त के माध्यम से यहाँ पर्चा दिया था। तो ऐसा स्थान मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान है और राजस्थान के अलावा आई पंथ का कोई स्थान है जागृत स्थान तो ये यही है। 18 जनवरी से 23 जनवरी तक पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 100 रुपये की श्रद्धा निधि इस के जीर्णोद्धार और इसके स्मारक के विकास के लिए ले रहे हैं और पूरा सिरवी समाज, पूरा आई पंथ को मानने वाले लोगों का समुदाय इसके साथ कटिबद्ध है। तो ये आई माता का, जिसका हम सब इष्ट मानते हैं, हमारी इष्ट देवी है, उस परंपरा के 10वें दीवान का स्थान है और बड़ा चमत्कारिक स्थल है। यहाँ बड़े वचन सिद्ध वो थे, तपस्वी थे और जो भी कहते थे वो सत्य होता था। और उन्होंने ये जानकर कि यदि मैं रहा, चमत्कार होते रहे तो ये दुनिया मुझे मानने लगेगी, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी देवी माता सब कुछ है,
इस भाव से उन्होंने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे। और आई माता का प्रताप बना रहे, उनके आशीर्वाद सब पर बने रहे। बोलिए आई माता की जय। जय। महाराज की जय।